प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। दिन क्यों हो गया, उर्स का दिन क्यों हो गया? तो उसकी वजह यह है कि अहले सुन्नत का अकीदा यह है कि एक अल्लाह का वली जब दुनिया में रहता है तो वो अपने नबी की मोहब्बत में इतना डूबा रहता है कि पूरी जिंदगी नबी से मुलाकात की तमन्ना करता रहता है, दीदार मुस्तफ़ा के तस्वुर में डूबा रहता है। और जब उसका इंतकाल होता है, कब्र में जाता है, तो उससे 3 सवाल होते हैं। हर मोमिन से 3 सवाल होते हैं। तो वली से भी सवाल होते हैं और पूछा जाता है मन रब्बो का, तेरा रब कौन? तो अल्लाह का वली जो होता है वो नेक होता है, जवाब देता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। माँ कुंत तक़ूलु हक़्क़ फी हाज़र रजुल, अल्लाह के नबी बनफ्स नफीस कब्र मुबारक में तशरीफ लाते, वली की नबी से मुलाकात होती है, इसलिए वो दिन होता है उसकी खुशी का, शादी का। इसलिए कहा जाता है कि भाई आज उर्स का दिन है। ये वो तारीख है कि जिस तारीख को इस अल्लाह के वली ने नबी से मुलाकात की थी। सारी जिंदगी हर साल वो दिन यादगार बनाया जाए। और चूंकि वली की नबी से मुलाकात होती है तो वली के लिए वो दिन खुशी और मसर्रत उर्स का दिन होता है। तो उस तारीख को वली की सकावत और उसके फ्यूजो बरकत के जरिए और ज्यादा जारी होती। यह है उर्स का फलसफा। लेकिन वहाबी ने फलसफा ही बदल दिया। अभी हाल ही की बात है कि एक जगह मैंने ये तकरीर में बयान किया, जलसे के बाद सवाल जवाब शुरू होते हैं। एक वहाबी जी जलसे के बाद एक वीडियो लेकर आए और एक कव्वाल को लाए। देखिए मैं पूछ रहा हूं कि भाई हमारे कौन से आलिम ने लिखा और दलील में कव्वाल लाते हैं। यानी इनकी जालत देखो कि क्या हम कव्वालों को मानते हैं? कव्वालों के मुकल्लिद है हम लोग, कव्वालों की पैरवी करते हैं। अरे भाई बात आलिम की मानी जाती है, मोतबर आलिम मुस्तनद आलिम की किताबों को देखा जाता है। कव्वालों की बातों के अकीदे नहीं होते। वो जाहिल ने कव्वाली एक लाया, कहा देखो भाई ये आपकी कव्वाली है, आपके कव्वाल कह रहा है कि आज ख्वाजा दूल्हा बना है, आज की रात है, आज ख्वाजा दूल्हा बना है, आज की रात। तो ये दूल्हा बना है तो भाई फिर हमारे मौलाना ने गलत थोड़ी कहा। ख्वाजा दूल्हा बना है तो मतलब शादी हुई ना दूल्हे की। अरे मैंने खबीस के बच्चे, जाहिल आदमी, ख्वाजा दूल्हा बना है तो दूल्हा बना यानी आज ख्वाजा खुशी का दिन है, ख्वाजा आज खुश है, दूल्हा है, दूल्हा यानी खुशी का दिन है उसका। इससे ये कायदे साबित हो गया कि इसकी शादी अल्लाह से हो गई। ये कायदे साबित हो गया। और अगर तुम चाहिए के नजदीक दूल्हा लफ्ज आ गया तो तुमने उसको पकड़ लिया। तो आओ फिर एक हदीस में तुम्हें सुनाता हूं जिसको इमाम तिरमिजी ने किताबुल जनाइज बाब माजा फी अज़ाबिल कब्र हदीस नंबर 1071 पर लिखा। इसी हदीस को इमाम इब्ने हिब्बान ने अपनी सही में हदीस नंबर 3117 पे लिखा। और इसी हदीस को खतीब तबरेज़ी ने मिशकात के अंदर हदीस नंबर 130 पर लिखा। इमाम इब्ने अबी आसिम ने अपनी किताब सुन्ना में हदीस नंबर 864 पे लिखा। और हदीस पाक क्या है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब बंदा मोमिन को कब्र में रख दिया जाता है, फरिश्ते आते हैं मुनकर और नकीर, सवाल करते हैं मन रब्बो का, तेरा रब कौन? तो मोमिन बंदा जवाब देता है रब्बी अल्लाह। माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? तो बंदा मोमिन जवाब देता है दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। तीसरा सवाल होता है मा कुंत तक़ूलु हक़्क़ फी हाज़र रजुल, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दुनिया में क्या कहता था? तो कहता है हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो हमारे आका हमारे सैयद मौलाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। तीनों सवालों के जवाब से जब वो कामयाब होता है तो फरिश्ते क्या कहते हैं? हदीस के अल्फाज है, मेरे अल्फाज नहीं। फरिश्ते कहते हैं नम कनामतुल उरूसिल लज़ी ला युक़ीज़ुहु इल्ला हब्बु अहलिही इलैहि। अल्लाह के फरिश्ते कहते हैं ऐ बंदे मोमिन तेरे जवाब दुरुस्त है, अब सो जा ऐसे जैसे दुल्हन सोती है जिसको उसके शोहर के अलावा कोई उठा नहीं सकता। हदीस में तो लफ्ज़ या दुल्हन भी आया। तो अब तेरे जैसा जाहिल समझेगा कि ये दुल्हन बना है तो अल्लाह दूल्हा बनाऊंगा। माशाअल्लाह उल्टी अकल के लोग। तो फिर इन हदीसों का क्या जवाब होगा? तो अंदाजा लगाइए कि सुन्नियों को बदनाम करने के लिए कैसे कैसे झूठ गढ़े जाते हैं, झूठ बोले जाते हैं। अभी तारिक जमील साहब को आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे एक हो जाओ एक हो जाओ, और दूसरी तरफ खुद कैसे बांटने की कोशिश हो रही है। जरा उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। ये भी सुन लो कि तक सहाबा को काफिर कहने से आदमी काफिर नहीं होता। ये अपने ही अकाबिर के फतावा में मैंने पढ़ा है। एक आदमी कहता सारे सहाबा काफिर थे, इस पर इसके कुफर का फतवा नहीं आएगा।
क्या कह रहे तारिक जमील साहब? ये ऑडियो है, वीडियो नहीं है इनका, लेकिन उनकी वेबसाइट चैनल पर यह मौजूद है, कोई भी जाके देख सकता है। एक तरफ तारिक जमील साहब कह रहे हैं कि एक दूसरे को काफिर बोलते हो, दिलों में गुंजाइश रखो, याद है कि नहीं जुमले? और यहां खुद किसको काफिर कह रहे हैं? वो साहबा। कहते हैं अगर कोई साहबा को काफिर कह दे तो उस पर कुफ्र का फतवा नहीं आएगा। मुझे बताओ यार, साहबा में अबू बकर सिद्दीक भी है, साहबा में उमर फारूक भी है, उस्मान गनी भी है, हज़रत अली है, चारी की बात कर रहा हूं, वरना हर साहबी आफताब व महताब है। और अबू बकर तो वो है कि आका ने कहा कि एक पल्ले में पूरी उम्मत का ईमान रख दिया जाए और दूसरे पल्ले में मेरे तन्हा अबू बकर का, तो अबू बकर का ईमान पूरी उम्मत के ईमान पर भारी है। तारिक जमील बोलते अगर उन्हें भी काफिर कह दो तो तब भी उस पे कुफ्र का फतवा नहीं आएगा। तुम साहबा को काफिर बोलो तो फतवा नहीं लगेगा, मगर तुम्हें काफिर बोल दो तो तुम्हें रोना आता है, फिर रोते कहते काफिर को काफिर मत बोलो भाई, किसी को बुरा मत बोलो, एक हो जाओ, एक हो जाओ। और ये खुद हम पे कुफ्र के फतवे लगाते हैं दिन रात। एक साहब को और सुन लें, इनका नाम है मौलवी महराज रब्बानी, सुनिए। अल्लाह, ये यूपी फैजाबाद के थे, आजकल सऊदीया के टुकड़े तोड़ रहे हैं, सब टुकड़ा खोरू जमात है, ज़कात खैरात पर पलने वाले जमात। अब ये खुद हम पर कुफ्र के फतवे लगा रहे हैं। अब अभी तो थ्योरी चल रही थी कि किसी को बुरा मत बोलो, अब सुन्नियों में कुफ्र के फतवे लग रहे हैं। अल्लाह के नबी को गैब का इल्म नहीं था, अल्लाह के नबी को गैब का इल्म नहीं था, और अगर कोई कहता है तो दुनिया का बदतरीन कज़्ज़ाब है, झूठा है, मुशरिक है वो, मुशरिक है वो। अल्लाह के नबी मर गए, कब्र अल्लाह के नबी बोलो, और जो ये अकीदा न रखे वो काफिर है। अल्लाह के नबी मर गए, अल्लाह के नबी को गैब का इल्म नहीं था, और जो ये अकीदा रखे कि अल्लाह के नबी को गैब का इल्म था, वो कौन है? काफिर है। इनके अकीदे के मुताबिक हम तो खुदा की कसम काफिर नहीं हुए, नऊज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह सलबार माज़ल्लाह, इनके बकौल अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद काफिर हो गया, इनके बकौल। क्यों? हम नबी का इल्म गैब ये नहीं कहते कि नबी को खुद से गैब है, हम कहते अल्लाह ने अता किया है, देने वाला अल्लाह है। नबी अल्लाह की अता के बगैर जर्रा बराबर भी इल्म गैब नहीं जानते, जर्रे का भी इल्म नहीं रखते अल्लाह की अता के बगैर। और मगर अल्लाह ने जो अपने हबीब को अता किया वो इतना कि मा काना व मा यकून, जो कुछ हो चुका वो भी नबी जानते, और जो कुछ होने वाला है वो भी नबी जानते, मगर अल्लाह की अता के बगैर जर्रा का भी इल्म नहीं जानते। अब ये कह रहे जो कहे कि अल्लाह के नबी को गैब का इल्म था वो काफिर है, तो आइए जरा कुरान से पूछ लेते हैं, कुरान तू बता के काफिर कौन है? नबी का गैब मानने वाला काफिर है कि नबी के गैब का इनकार करने वाला काफिर? कुरान से पूछ। आइए पारा नंबर 29 सूरह जिन आयत नंबर 26 और 27 रब फरमाता है आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा, और गैब का जानने वाला, गैब का इल्म रखने वाला परवरदिगार अल्लाह अपना गैब किसी पे जाहिर नहीं करता, अपना गैब किसी को नहीं बताता। वहां बड़ा इतनी आयत पढ़ता रुक जाता है, बात की आयत का टुकड़ा नहीं सुना। तो कहता देखो कुरान में अल्लाह ने खुद फरमा दिया कि अल्लाह अपना गैब किसी को नहीं बताता, मगर उससे कहिए वहाबी जी बात की आयत का टुकड़ा भी पढ़ो जिसमें तुम्हारे अकीदे की पोल खुल जाती है। बेशक अल्लाह ये फरमा रहा है आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा, बेशक अल्लाह जो गैब का जानने वाला है अपने गैब पर किसी को मुसल्लत नहीं करता, इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल, मगर हाँ रसूलों में जिसे पसंद कर लेता है उसको गैब अता फरमा देता है। यहाँ तो आम नबियों की बात हो रही है, आम रसूलों की बात रही है। अल्लाह कहता है कि मैं रसूलों में जिसे पसंद करता हूँ उसको गैब का इल्म दे देता हूँ। तो जब रसूलों को देता है तो तमाम रसूलों में सबसे ज्यादा मोहब्बत और किसको पसंद फरमाता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो नबी पाक को सबसे ज्यादा इल्म दिया। गज़वे तबूक का मौका है, अल्लाह के नबी एक गज़वे में एक जंग के अंदर शरीक है, सरकार की ऊँटनी गुम हो गई अचानक। साहबा से कहा जाओ है मेरे साहबा मेरी ऊँटनी को तलाश करो। बस थोड़ी देर की बात है, बैठ जाइए भाई, जहां जहां टपक रहा है वो जगह छोड़ दीजिए।
हाँ जहाँ जहाँ टपक रहा वहां छोड़ दीजिए। हम भी तो यही कह रहे हैं ना, जहां तकलीफ हो वो जगह को छोड़ दिया जाए। सब तकलीफ को बर्दाश्त करके एक साथ नहीं रहना है। गज़वा तबूक का मौका है, हुजूर की उल्टी नहीं गुम हो गई, सरकार ने साबित